नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। कल हमने दर्शन शास्त्र के पाठ्यक्रम में बातचीत शुरू की थी और एक सामान्य चर्चा करने के बाद हम लोगों ने एक एक सिलेबस पर डिस्कशन शुरू किया था। कल पहली यूनिट पे बातचीत हुई थी। लक्ष्य यही है कि पूरे सिलेबस से हम लोग एक बार चर्चा करते हुए आगे बढ़ें और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसकी चर्चा करते हुए हम लोग अपनी बात को रखें। तो जाहिर सी बात है, कल हम लोगों ने एक पहली जो यूनिट थी भारतीय दर्शन से संबंधित थी और ये बहुत बड़ा हिस्सा है। भले ये यूनिट 1 है लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसी को माना जाता है, क्योंकि इसी के आधार पर आगे का चिंतन, चाहे भारतीय नीति शास्त्र हो या आज जो हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं उसी से संबंधित रहता है। तो अब आज हम लोग दूसरी यूनिट में आ रहे हैं, यूनिट 2, जिसमें कहा गया गीता है, फिर वैष्णव एंड और शैव फिलॉसफी। इसका अर्थ क्या है कि इसमें हम लोगों को गीता को देखना है, गीता के साथ साथ इसके जो दो हिस्से हैं वैष्णव और शैव, इनको देखना। और शैव में भी उन्होंने मेरे जो मुख्यतः हमको पढ़ना है वो कश्मीर शैव धर्म जो है उसको लेकर चर्चा करनी है। अब ये हो क्या रहा है, अभी जो इंडियन फिलॉसफी का जो लॉजिकल निष्कर्ष आया, एक दौर ये चला दार्शनिक परंपरा में जहाँ पर ये कहा गया कि सांख्य दर्शन से आस्तिक संप्रदाय शुरू हुए और सिलेबस जो हमारा शुरू हुआ वेद उपनिषद से शुरू हुआ। धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ी। फिर आता है नास्तिक संप्रदायों का युग, जिसमें कि बौद्ध दर्शन, जैन और चरवाक, मुख्यतः जो बौद्धों का जो प्रभाव था वो अधिक दूरगामी रहा। इसलिए कहा गया है कि हम लोग पढ़ते समय या जो इतिहासकार जो अपने इतिहास बताते हैं उसमें उसको पुनर्जागरण की तरह देखा गया कि एक नई धारा का 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आया। यहाँ पर ये धारा आ जाती है। इस आने के बाद हम लोग जब तक हमने फिलॉसफी पूरी नहीं पढ़ी थी तब तक ये सोचते थे कि भाई 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक क्रांति जैसा हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद का जो चिंतन है वो शायद इतिहासकारों ने न्याय नहीं किया है, लेकिन जब दर्शन शास्त्र में हम लोग पढ़ते हैं तो वो सीधा नज़र आता है कि एक दूसरी क्रांति हुई जिसे धार्मिक क्रांति कह सकते हैं। तो एक धार्मिक क्रांति भी हुई भारत में, जिसको इतिहास में सही स्थान नहीं मिला है, लेकिन दर्शन में इसे विस्तार से हम लोग समझ सकते हैं। अब इसके पहले जो दर्शन को अगर हम लोग जो सिलेबस पे जाएं, इसके बाद रखा गया है ये हमारे सामने, जहाँ पर यह लास्ट टॉपिक कहा जा रहा था, ये विशिष्टाद्वैत। अगर हम यहाँ पर देखें तो विशिष्टाद्वैत दर्शन है। यहाँ पर इस दर्शन का लॉजिकल निष्कर्ष का क्या रहा है, ईश्वर है, ठीक, चित है प्लस अचित है, मतलब ये 3 है। तो विशिष्ट रूप से एक, और ये जो सगुण ब्रह्म की अवधारणा है, आज के टॉपिक में आने से पहले बस इस बैकग्राउंड से जस्ट इसके पहले ही टॉपिक है सगुण ब्रह्म। यहाँ पर जो ईश्वर है, ईश्वर के रूप में हमारे सामने आता है, और ऐसा ईश्वर व्यक्तित्वपूर्ण है। ये व्यक्तित्वपूर्ण जो ईश्वर है वह दर्शन का एक तरह से लॉजिकल निष्कर्ष तो शंकराचार्य में पहुंच गया था, लेकिन जब रामानुज का चिंतन आता है तो एक धार्मिक क्रांति का जन्म होता है। ये धार्मिक क्रांति शुरू हो गई थी। जैसे कहते हैं ना भाई, कोई भी चीज़ आप मान रहे हैं, जैसे मैं अक्सर कहा था कि जो है कि मतलब कि बुद्ध के बंदे बहुत मिले, अल्लाह का बंदा ना मिला। ऐसे जो कॉन्सेप्ट आते हैं विशेषकर उर्दू में, उसी तरह अक्सर मैं सोचता हूँ कि शंकराचार्य के अनुयायी ना मिले, रामानुज के अनुयायी बहुत मिले। एक इस तरह का सगुण ब्रह्म के, यहाँ प्रयागराज में हम लोग हैं और इस प्रयागराज में जो महाकुंभ मेला भी लगता है, यद्यपि शंकराचार्य आएंगे, अलग अलग लोग आएंगे, लेकिन आप पूरा महाकुंभ को देखेंगे तो उसमें आपको जो मूल धारा मिलेगी वो मूल धारा ये सगुण ब्रह्म की है, और यही वो धार्मिक क्रांति है जो हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ? तो इन लोगों का जो योगदान था जो व्यवहारिक जीवन में, वो इतना था कि जो सनातन धर्म कहें या जो भक्ति की परंपरा में जो लोग आ रहे थे उनको दर्शन मिल गया, तर्क मिल गया,
सगुण ब्रह्म या ईश्वर को स्वीकार करने का। तो यहाँ पे जहाँ पे दर्शन वेदांत अपनी बात कह के समाप्त करते हैं रामानुज, उसी के बाद अब हमारे सामने जब सगुण ब्रह्म हो गया तो वही जो सगुण ब्रह्म है वह वैष्णव के रूप में, विष्णु भगवान के रूप में परिभाषित हुआ। उसी का जो दूसरा फॉर्मेट आया वह शिव के रूप में शैव दर्शन के तौर पे हमारे यहाँ आता है। इन सब के साथ जो भगवत गीता है उससे दर्शन में जो अलग अलग बातचीत हुई थी इंडियन फिलॉसफी में, चाहे वो सांख्य ने बात की, आस्तिक विशेषकर आस्तिक संप्रदायों ने सांख्य योग, इन सब ने वैशेषिक न्याय, इन सब ने जो अलग अलग स्वरूप चित्रित किया था गीता में उसके लक्षण मिलते रहते हैं। या हम कह सकते हैं जब आप गीता पढ़ेंगे, जिन्होंने भारतीय दर्शन पूरा पढ़ा है उसके बाद अगर वो गीता को पढ़ते हैं तो उनको यह आ जाएगा गीता ने एक तरह से समन्वय कर दिया पूरे अलग अलग दार्शनिक मतों को लेकर। इसलिए सिलेबस बनाते समय इंडियन फिलॉसफी के बाद उसके आउटपुट के तौर पर जो दर्शन आ रहा है उसको इन्होंने पाठ्यक्रम में रखा है। इसी के बाद अब ये ठीक, अब जहां से आ रहा है अब हम लोग आ रहे हैं दूसरी यूनिट पर। अब इसमें जाहिर सी बात है कि गीता है तो पहले हम लोग गीता को समझेंगे, उसी सिलेबस के क्रम में चल रहे हैं। फिर वैष्णव और शैव मत पर आते हैं। भगवत गीता के बारे में बचपन से जो भी सहज है या सहज ज्ञान की ओर जाता है उसको गीता के बारे में पता है। कहते हैं कि भारत में जो गीता के दर्शन ने बहुत सारे संघर्षों से लोगों को बचा लिया है। कहते जब व्यक्ति के पास कुछ नहीं रहता है तो गीता की लाइन से मदद मिलता है, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, कर्म करो फल की इच्छा ना करो, यदा यदा हि धर्मस्य। तो मतलब जब जब धर्म की हानि होती है तो ईश्वर अवतार लेते हैं। इस तरह गीता का दर्शन अच्छा है कि आपका जो पाठ्यक्रम है पूरी भगवत गीता नहीं है, बल्कि गीता के वो दार्शनिक सिद्धांत हैं जो पूरे भगवत गीता का आधार का काम करते हैं। इसलिए हमेशा डिबेट रहता है, क्योंकि गीता जो है कर्म का संदेश है। कहते हैं अगर आप तिलक की गीता को पढ़ें या अलग अलग जो गीता की व्याख्या अलगनंद ने भी बहुत अच्छी व्याख्या की है भगवत गीता की, तो अलग अलग व्याख्याएं मिली हैं, लेकिन मूलतः दर्शन शास्त्र के अंतर्गत जो कॉन्सेप्ट रखा गया है उसमें हमें 4 टॉपिक दिए गए। पहला है निष्काम कर्मवाद, लोक संग्रह, स्वकर्म और स्वधर्म। इसको थोड़ा सा ये क्रम इसका सही करें अपने मेमोरी के लिए। पर इसमें स्वधर्म आपके जो है आपका जो पहले में आएगा स्वधर्म, मतलब आपकी अपनी प्रवृत्ति या आपका जो नेचर है, ठीक। फिर समाज में जो आपका स्थान है, जैसे माई स्टेशन माई ड्यूटी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में आता है, उसी तरह का कि स्वधर्म है। इस आपकी प्रवृत्ति भी है, तो दोनों चीज़ें हैं, आपकी जो खुद की स्थिति है और साथ में समाज में आपकी स्थिति है, दोनों को मिलाकर स्वधर्म की स्थापना होती है। तो स्वधर्म एक तरह से आपके कर्तव्य को बताता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अनुसार कर्म करने लगेगा तो सामाजिक व्यवस्था ध्वस्त हो सकती है या फिर एक पूरे समाज का विकास नहीं हो सकता है। तो स्वधर्म का पालन आपकी प्रवृत्ति और आपके समाज में स्थान के तौर पे होता है। तो फिर इसी से बनता है स्वकर्म। अब भाई आपको स्थान करना, अब ये व्यक्तिगत कर्म है आपके, जिसे कर्मयोग भी कहा जाता है कि अब आप कर्मयोगी, तो पूरा जो गीता है वो कर्म का संदेश है। तो कर्म संदेश है कि अब आपका निर्धारण हो गया है आपके स्थान, आपकी प्रवृत्ति और आपके स्थान के अनुसार, अब आपको स्वकर्म का पालन करना चाहिए। और यहीं पर अगर आप देखें ना, अब ये स्वकर्म का पालन कब होगा, और ये पालन के लिए आपको बिना कर्म के फल की इच्छा किए हुए, कर्म के फल की इच्छा किए बिना आपको ये कर्म करना है, तो इसके निष्काम। तो यहां पर अब कॉन्सेप्ट आ गया निष्काम का, तो अभी निष्काम कर्म आ गया। तो देखिए स्वधर्म, स्वधर्म के बाद स्वकर्म, स्वकर्म होगा कब, निष्काम कर्म होगा। सिलेबस में यहां पर एक जो शीर्षक और होना चाहिए था वो है स्थिति प्रज्ञ। इसका अर्थ क्या हुआ कि आप, सिलेबस में सीधे लिखा नहीं है, लेकिन ये कर्म कर कौन पाएगा, जो स्थिति प्रज्ञ होगा। यहाँ पर जो भावनाओं में ना बहे। अक्सर होता है कि हम लोगों ने जो भारतीय अगर चिंतन धारा देखें
तो उस चिंतन धारा में सबसे अधिक प्रभाव नैतिकता के मामले में भगवत गीता का बना हुआ है। हमारे सामने जब रामायण का जिक्र आता है, रामचरितमानस का, कि राम का जो क्या ड्यूटी है, तो रावण की क्या ड्यूटी है, पिता की क्या ड्यूटी है, तो इसमें पूरे के जो कर्तव्य के तौर पर ये निष्काम कर्म आता है। निष्काम कर्म योगी के लिए स्थिति प्रज्ञ होना जरूरी है, जो बिना भावनाओं में बहे हुए अपने कर्मों का निर्धारण कर सके। अब ये जो स्वधर्म, अगर आप गीता को पढ़ेंगे तो स्थिति प्रज्ञ की बहुत व्याख्या, कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, यहाँ तक व्याख्या की गई है। अगर स्थिति प्रज्ञ होता, अगर अर्जुन भावनाओं में बह जाते, उनको पता हो गया भाई स्वधर्म का पालन इस तरह है, ठीक, मुझे अपने कर्म करना है और ये फल अब ये अपने कर्म करना है, लेकिन बिना भावनाओं में बहे हुए, बिना प्रभावित हुए। वरना अर्जुन ने तो हथियार डाल ही दिए थे कि भाई कि जब इतने लोग, मैं अपने लोगों को मारने के बाद फिर कैसे उस राज्य को लेकर क्या करूंगा। तो स्थिति प्रज्ञ की अवधारणा आती है। हो सकता है परीक्षा में जब आप लिखे तो आपको स्थिति प्रज्ञ की जरूरत पड़ती है। अब निष्काम कर्म आ गया, अब इससे होगा क्या? इससे होने के बाद तब ये आता है लोक संग्रह। लोक कल्याण के लिए पहला कर्म है भाई स्वधर्म का पालन कीजिए। स्वधर्म के पालन के लिए फिर कर्मयोगी होना जरूरी है। कर्मयोगी कौन होगा? जो स्थिति प्रज्ञ होगा। स्थिति प्रज्ञ होने की अवस्था में निष्काम कर्म होगा, तो जब निष्काम कर्म होगा तभी लोक कल्याण का मामला आएगा। इसलिए अर्जुन से कहा जाता भाई, जैसे भाई अर्जुन का तो मैं क्यों करूं, क्या जरूरत है मुझको अपने भाई बंधुओं को मार के राज्य प्राप्त करने के लिए। तो जो अर्जुन जो गीता में कहना चाहते हैं, इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? लोक कल्याण, लोक संग्रह। क्या है कि व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति जो है वो तभी हो पाएगी जब समाज की ये व्यवस्था में हम लोग चलेंगे। यहाँ पर ये डिबेट अलग चीज़ है कि वो स्वधर्म का पालन कभी वो वर्ण के आधार पर उन्होंने किया है, आपकी प्रवृत्ति और आपका स्थान। इसलिए उसका क्षत्रिय धर्म राजा, भाई एक जो अर्जुन के पास दबाव इसीलिए था क्योंकि उनको क्षत्रिय धर्म का पालन करना पड़ता, छात्र धर्म का पालन करना पड़ता था, जिसमें कि उनका समाज के प्रति कहीं भी अन्याय हो रहा है उसके विरुद्ध आपको हथियार उठाना ही पड़ेगा। इस तरह निष्काम गीता का जो निष्काम कर्म योग है वो इन 4 कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ ही मैं 5 ही मानता हूँ, इन 5 को लेकर इसे बनाता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से छोटे में लघु उत्तरी प्रश्न में ये बन सकता है। पूछेगा कुछ भी, सोचिए, आपको ध्यान रखना है आंसर राइटिंग करते समय, इसमें से वह पूछेगा, इसमें से चाहे कोई भी एक टॉपिक। अगर वो स्वधर्म पूछता है तो स्वधर्म की व्याख्या आपके अपनी जो प्रवृत्ति, आपका जो नेचर है, सत्वतम रजगुण, उसके आधार पर जो आपका विचार, उसके आधार और इतना नहीं, आपके समाज में जो स्थान, उसका स्वधर्म। फिर क्या होगा? स्वकर्म। फिर उसके बाद ये अगर फिर स्थिति प्रज्ञ, फिर लोक निष्काम कर, फिर लोक संग्रह। निष्काम कर्म पूछता है तब भी आपको पालन तो वही करना पड़ेगा। जैसे मैंने कल के भी लेक्चर में किया था, अगर आप भारतीय चिंतन धारा को समझे तो सूत्र की शैली है, उस सूत्र में आपको मुख्य आधार से ही चलना होता है व्याख्या करते समय। तो यहाँ पर अगर निष्काम कर्म आपसे पूछ रहा है, फिर भी आप निष्काम कर्म क्यों किया जाए? क्यों? क्योंकि आप कर्मयोगी हैं, आपको अपने स्वकर्म का पालन करना है। स्वकर्म का दिशा निर्देश कहाँ आ रहा है? स्वधर्म से आ रहा है। इसका पालन कब होगा? निष्काम कर्म योग का पालन कौन कर सकता है? जो स्थिति प्रज्ञ होगा। और निष्काम कर्म करे ही क्यों? लोक संग्रह। अगर परीक्षा में लोक संग्रह पूछा जा रहा है तो आपको फिर वो आता है। इसलिए सारांश जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि आपको पूरी गीता पढ़नी है, बहुत ज़्यादा श्लोकों का इस्तेमाल करना है। मुख्यतः माना जाता है कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। ये जो श्लोक है, ये श्लोक परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि पूछेगा कुछ भी, इस श्लोक का इस्तेमाल आप परीक्षा में कर सकते हो, क्योंकि आपको इसमें डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है। तो ये पहला हिस्सा था और इसमें 3 शीर्षकों के अंतर्गत ही किया गया है। तो प्रश्न सीधे से एक बन सकता है कि कोई भी प्रश्न बने, लिखना आपको ये पूरे टॉपिक को तो देखा जाता है। फिर कभी अलग से जब लोग पूरे सिलेबस पे आएंगे तो अलग अलग डिटेल में आगे जाएंगे। यहाँ पर हमें गीता के निष्काम कर्म योग में इसको देखना है। और ये आया भी देखिए कहाँ से, इसके पहले सांग दर्शन के तत्व मिलने लगेंगे। सांग दर्शन के बिना प्रवृत्ति का व्याख्या नहीं हो पाएगी। अगर आप अगर वैष्णव धर्म में नहीं जाएंगे या फिर रामानुज के सगुण ईश्वर में नहीं जाएंगे तो फिर आप कि जो भगवान कृष्ण का स्वरूप ही नहीं बन पाएगा। तो इस तरह, और बाद में अगर आप जाएंगे कि पूरे कर्मों को देखेंगे, पूरी गीता को विस्तार, इसलिए बार बार गीता लिखी। सबसे ज़्यादा जो भाष्य लिखे गए हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो गीता पे ही लिखे गए हैं। लेकिन यहाँ संक्षेप में हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से इसे तैयार करके रख लें। अब आते हैं इसके दूसरे हिस्से पर।
अब देखिए, शैव दर्शन को लेने से पहले मुझे लगता है कि जब हम लोग शैव दर्शन पे बात करते हैं तो उससे पहले वैष्णव दर्शन पर हमें समझना पड़ेगा। वैष्णव दर्शन को समझना आसान है, तो पहले हम लोग वैष्णव दर्शन को समझेंगे, फिर उसके बाद शैव दर्शन पर आना होगा। अब देखिए, जब हम लोग कहते हैं कि वैष्णव, जैसे कभी कभी अब बचपन में हम लोग सुनते थे कि वैष्णव जन को तेने कहिए पीर पराही जाने रे, वैसे जो महात्मा गांधी जो अपनी प्रार्थना करते थे, तो ये तो मतलब विष्णु भगवान को मानने वाले। यहाँ वैष्णव शब्द इतना ज़्यादा प्रचलित है कि पूरे भारत की परंपरा में सर्वाधिक महत्व जो है वो वैष्णव परंपरा को, विष्णु भगवान को साध्य मानकर। अब विष्णु भगवान कौन? तो वैष्णव का यहाँ से सगुण ब्रह्म आए। सगुण ब्रह्म जब आगे बढ़े, सगुण ब्रह्म के रूप में कौन है? ईश्वर आ गए। ईश्वर में क्या है? विष्णु भगवान आ गए, और विष्णु भगवान ही परम तत्व हो गए, परम चेतन विष्णु भगवान हो गए। यहाँ पर ये जो रामानुज ने का जो चिंतन था, उसी आधार पर ये सगुण ब्रह्म आ गए। लेकिन फिर क्या है, जैसे भारतीय परंपरा में अलग अलग मत, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग व्याख्या है, तो वैष्णव संप्रदाय में भी अलग अलग व्याख्याएं आती हैं। क्योंकि कभी आप महाकुंभ के मौके पे या जब ऐसे धार्मिक आयोजन होते हैं तो आपको शैव और वैष्णव में आप जो संप्रदाय हैं उनको अलग अलग मत, जैसे एकदम विरोधी मत मिलेंगे। लेकिन जब हम दर्शन शास्त्र के अंतर्गत इसको पढ़ते हैं तो हमें वो कॉमन चीज़ें मिलती हैं जिसके आधार पर इसकी व्याख्या होती है। अब यहाँ पर हमारे सामने माधवाचार हैं, माधवाचार द्वैत। अब सवाल ये तो पैदा हो गया कि विष्णु को माले में कहीं भी ये तीनों दर्शन वैष्णव संप्रदाय क्यों कहला रहे हैं? क्योंकि यह विष्णु को परम तत्व मान ले रहे हैं। अब अक्सर विष्णु परम तत्व सिद्ध हो गए, लेकिन अब इसमें दो तत्वों की और व्याख्या है हमेशा। एक होता है जीव और जगत, इसको चित अचित के रूप में भी हम लोग परिभाषित करते हैं। लेकिन अब देखिए, ये भक्ति मूवमेंट जैसा आ गया। यहाँ मैंने कहा ना कि जो भक्ति काल आया, जो भक्ति का जो स्वरूप आया, उसने जो धार्मिक क्रांति की, उस धार्मिक क्रांति ने बौद्धों की 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की जो क्रांति है उसको एक तरह से समतुल्य कर दिया, निष्फल कर दिया। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं था कि यही लोग थे। मैंने कहा भाई, मीमांसा संप्रदाय में कुमारिल, अगर कुमारिल का आप वो पूरा यात्रा देखें कुमारिल की, कि किस तरह से कुमारिल ने बौद्ध विहीन करने का जो संकल्प लिया था, बौद्धों शास्त्रार्थ को पराजित किया। शंकराचार्य आए, उन्होंने पुनः स्थापना किया, और जिनका जिक्र कल हुआ था उदयनाचार्य, इन्होंने ईश्वर को पुनः सिद्ध किया था। एक तरफ ये पूरा मूवमेंट चला, और दूसरी तरफ ये जो वैष्णव परंपरा चली और शैव परंपरा चली, इसने और मजबूती से भारतीय दर्शन को स्थापित करने का काम किया। अब इसमें अब संबंध आ गया इसका, ये तो इसका द्वैत, द्वैत धन अद्वैत, इस सिद्धांत को कहा गया द्वैताद्वैत। मैं संधि इसलिए कर दे रहा हूं ताकि समझे। फिर तीसरा क्या आ गया वल्लभाचार्य के तौर पर, कि शुद्ध धन अद्वैत। इसका निष्कर्ष आ गया शुद्धाद्वैत। अभी तीनों है। मूल प्रश्न ये था, जैसे अद्वैत वेदांत, ब्रह्म एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, कहीं भी कोई द्वैत नहीं है। यहां से फिर रामानुज ने इसको थोड़ा सा विशिष्टाद्वैत, विशिष्ट धन अद्वैत, तो अद्वैत जुड़ा हुआ है, ठीक। तो विशिष्ट रूप से मतलब भगवान, मतलब ब्रह्म एक ही है, लेकिन उसके दो अंश, चित्त और अचित भी उसके अंश हैं, वो भी सत्य हैं। लेकिन विशिष्ट रूप से क्या हो गया, एक हमारे हाथ पैर हमारे ही हैं, लेकिन हमारे हाथ पैर हमसे अलग होते हुए भी हमारे साथ है, तो विशिष्ट धन अद्वैत हो गया। अब आ गया द्वैतवाद। द्वैतवाद माधवाचार्य ने इसको थोड़ा सा और व्यवहारिक बनाने का प्रयास किया कि हर जगह द्वैत मौजूद है। इसका मतलब एक परम तत्व विष्णु है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो विष्णु के बराबर हो गया हमारा शरीर, ठीक, विष्णु के बराबर हो गया हमारा जीव या हमारी आत्मा। तो ये द्वैतवाद आ गया कि सब अलग अलग द्वैत के तौर पर हैं। फिर निम्बार्काचार्य आए, उन्हें द्वैत धन अद्वैत, अर्थात द्वैत तो है लेकिन पूरी तरह से अलग भी नहीं है। जैसे उनका बड़ा अच्छा एक ही उदाहरण से इसको अच्छे अलग कर सकते हैं, जैसे सूर्य है और किरण है। तो सूर्य एक है,
किरण उससे अलग निकल रही है, तो द्वैत तो है लेकिन फिर भी दोनों एक हैं। तो यहां देखिए इस अद्वैत का पालन सब कर रहे हैं। हुआ ये कि वेद उपनिषदों में जो पूरा जो आ कहां से रहा है, उपनिषद और वेदों में जो एक तत्ववादी प्रवृत्ति है वो पूरा आधार है इन सब का, चाहे वो भक्ति का आधार हो, चाहे जितने भी आस्तिक संप्रदाय हो। तो वेद उपनिषदों जो एक तत्ववादी प्रवृत्ति विकसित हुई, उसी से फिर अद्वैत, और सब इसमें कॉमन क्या है, सब इसमें सहमत है कि एक परम तत्व है। फिर अद्वैत आया, फिर उसके बाद विशिष्टाद्वैत आ गया, फिर द्वैतवाद, द्वैत। अब देखिए शुद्ध अद्वैत, शुद्ध अद्वैत, इसका अर्थ क्या है कि है तो अद्वैत तत्व है, लेकिन जो जगत है वह भी उतना ही सत्य है, वो कन्वर्ट हो जा रहा है एक तरह से। जैसे जब आपको हेगल याद आ जाएंगे एक चेतन के तौर पर, और वो अगर हम लोग शैव संप्रदाय देखेंगे उसमें भी आपको जब उनको हम लोग पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि किस तरह से जो हेगल के जो पूरी चिंतन धारा थी, एक परम तत्व निरपेक्ष तत्व है, उससे कैसे विकसित हो रहा है, उससे लगभग निकट ये आता है। बहरहाल तो यहाँ पर क्या किया, शुद्ध अद्वैत, तो ये चिंतन आ गया। मतलब यही तीनों में अंतर, द्वैतवाद है, द्वैत धन अद्वैतवाद है, फिर शुद्ध अद्वैत। यहाँ पर एक विष्णु है, विष्णु के साथ साथ ये जो जगत भी है वो उसी की व्याख्या है, वो भी उसी तरह से पूरी तरह से सत्य होता है। तो यहाँ पर इसको, इसलिए मेरा मानना है कि देखिए ये कहाँ शुरू हुआ, वेद उपनिषद, एक तत्ववादी प्रवृत्ति, उसके बाद अद्वैत, फिर विशिष्टाद्वैत, और विशिष्टाद्वैत आते जैसे सगुण हुआ मामला पूरे भक्त, और इसी ने क्रांति कर दिया, वो पूरे धार्मिक क्रांति, जिसका कि उल्लेख इतिहास में कम मिलता है। अभी जब सरकार ने वहाँ दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य के जब वो प्रतिमा लगाई, तो फिर एक डिस्कशन शुरू हुआ कि उनका क्या महत्व था, इस तरह के अलग। और अगर आप हिंदी साहित्य में जाएं तो आपको जो अलग अलग भक्ति काल के जो मिलेंगे, चाहे वो कबीर आपको मिले, सूरदास मिले, उसमें पूरी भक्ति आपके उसी वैष्णव की मिलेगी, वैष्णव दर्शन की अभिव्यक्ति अलग अलग तौर पर होती है, और वहाँ वैष्णव दर्शन को स्थापित किया गया था। अब आते हैं, और देखिए प्रश्न भी यहाँ पर मेरे ख्याल में एक प्रश्न में पूरे इसको समाहित कर लेना चाहिए कि आखिर वैष्णव दर्शन, सीधे प्रश्न आ सकता है, किसी ऐसा नहीं कोई एक हिस्सा इसमें पूछा जाए, तो इन्हीं तीनों को बनाकर आपको लिखना पड़ेगा। अब लघुत्तरी में मैक्सिमम पूछा जाएगा इसको, और लघुत्तरी पूछे जाने पर आप उसके बैकग्राउंड को एक लाइन वहीं शुरू कर सकते हैं। एक तत्ववादी जो प्रवृत्ति थी उसको वैष्णव दर्शन में इस तरह की व्याख्या की, फिर उसके बाद एक एक को यहाँ पर आप ले सकते हैं। अब अगला हिस्सा आता है, अब हम लोग कश्मीर के शैव पर आते हैं। जैसे मैंने कहा था ना कि पहले हम लोग चिंतन कर लेंगे। अब कभी कभी जैसे आप भगवान शिव, जो भगवान शिव हैं वो भारत में अलग अलग दिशाओं में व्याप्त हैं, उनके मंदिर बने हुए हैं, लेकिन हमेशा ये माना गया है कि सबसे ज़्यादा जो क्रिएटिविटी है वो आपको शिव में मिलेगी। और यहाँ पे जो भक्ति भाव जो कभी कभी होता है ना कि जो हम जानते हैं उसके आधार पर जो नहीं जानते वहाँ तक पहुँचा जाता है। तो पहले मैं जैसे मान लो बनारस ही है, अगर आप वाराणसी को देखें, बनारस को देखें, तो वहाँ शिव का सेंटर है, और पूरे भारत में अलग अलग ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं, और चाहे आप दक्षिण भारत में चले जाएं, और इसके साथ विदेशों में भी शिव की चर्चा होती है। अब यहाँ पर जब हम दर्शन के तौर पे पढ़ते हैं तो कश्मीर शैव दर्शन यहाँ पे रखा गया है। अब इसमें शिव हैं, शिव की शक्ति है, ठीक, उस शिव की शक्ति है। तीन शब्दों के आधार पर अब शिव परम तत्व हो गए। अब वहां पर देखिए परम तत्व आ रहा है, वो सगुण ब्रह्म आ गया। अब यहाँ का जो ब्रह्म है वो शिव है, वो परम तत्व है। और इसको जो शक्ति है, ये जो शिव की शक्ति, जिसको वहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल करते हैं विमर्श शक्ति को, तो यही जो परम तत्व कैसे विकसित होता है, तो शक्ति जो है वह जो परम चेतना है वो उसकी अभिव्यक्ति है। तो कहते हैं शिव शक्ति,
शक्ति ही है, जो शिव का जो कह सकते हैं गुण आप कह सकते हैं, या शिव चेतन स्वरूप है, परम तत्व है, उसमें वही गुण पाए जा रहे हैं जो सगुण ब्रह्म में पाए जा रहे हैं। उसके कोई सगुण होगा तो उस जाहिर सी बात है विष्णु का जो सगुण रूप अलग होगा, शिव का सगुण रूप अलग होगा, लेकिन इसके साथ जो है वह चेतन परम तत्व यहाँ पे दोनों लगभग बराबर चल रहे हैं। लेकिन अब नया कॉन्सेप्ट आता है शक्ति का, जिसे विमर्श कहा गया है, शक्ति स्वरूप है। इसका मतलब हर चीज शिव है, हमारे अंदर भी वो शिव है, बाहर भी शिव है। ये कॉन्सेप्ट उसी तरह का है जिस तरह का अद्वैत वेदांत में हम लोग पढ़ते हैं कि वही जो अंदर का जो आत्मा है वही ब्रह्म है वही आत्मा है। तो हमारा जो जीव है, जिसे हम लोग आत्मा कह रहे हैं, जो हमारे भीतर मौजूद, वो भी शिव है, शिव से अलग कुछ नहीं है। इसलिए यह विचारधारा वैष्णव सगुण भक्ति के सगुण ब्रह्म के आसपास होते हुए भी अद्वैत वेदांत के वहाँ समतुल्य हो जाती है कि भाई हमारे में भी शिव है, हमारे में शिव मौजूद है, और जो संसार है वो परम तत्व शिव का ही है। इसलिए एक शब्द सा प्रतिभिज्ञ, हम जब मुक्ति कब मिलेगी, हमें मोक्ष कब मिलेगा, जब हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। हमें अपने स्वरूप का ज्ञान, प्रतिभिज्ञा, रिकॉल करना। हम भूल चुके हैं अपने आप को, और उस भूलने क्रम में क्या हो गया है कि भूलने की वजह से हम अपने को पहचान नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब हम जब ये जान जाएंगे कि यह जो भक्ति है, यह जो शिव है, मैं शिव स्वरूप ही हूँ, मैं उससे अलग नहीं हूँ, जैसे इस बात का ज्ञान होता है, इस बात की अनुभूति होती है, तब वो मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मुक्ति का आधार क्या है, प्रतिभिज्ञा, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेना। तो जो कश्मीर जो शैव दर्शन है वो इन्हीं शिव शक्ति और प्रतिभिज्ञा, इन पर आधारित है। मुक्ति कब मिलेगी, जो अपने को वो आप पहचान लेंगे। अब इसमें देखिए जो वैष्णव संप्रदाय में है, वैष्णव को मानने वाले लोग हैं, उसमें अगर आप देखें तो इसमें दो शब्द, भक्ति और प्रपत्ति। भक्ति मार्ग, भक्ति मतलब जब आप ईश्वर, भाई सगुण ब्रह्म होगा, जैसे सगुण हुआ तो भक्ति शुरू हो जाएगी। तो हम जब भक्ति करेंगे तो इसमें चाहे वो कश्मीरी शैव है, उसमें भक्ति का स्वरूप है, इसमें भक्ति का स्वरूप है। भक्ति करेंगे और भक्ति की जो अंतिम स्टेज आती है वो प्रपत्ति आती है, अपने को शरणागत हो जाना, अपने ईश्वर पे पूरा भरोसा कर लेना। तो वहाँ पर आपको मुक्ति या मोक्ष जिसे कहते हैं वो आपको प्राप्त होता है। तो सगुण के साथ भक्ति का स्वरूप स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो आम जन में अगर जो भक्ति का स्वरूप देखेंगे वो मुख्यतः दो कैटेगरी में ज़्यादा बढ़ के आता है। एक है वैष्णव संप्रदाय में और एक होता है शैव संप्रदाय के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर जो शिव शक्ति का मामला है, थोड़ा सा शिव की उच्चता अद्वैत वेदांत के ज़्यादा निकट पहुँच जाती है, जिसमें कि अपने स्वरूप को आपको ज्ञान होता है कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही शक्ति हूँ, तो मुक्ति मिल जाती है। ये उसी तरह से जीवन मुक्ति के निकट जैसा होता है। सीधी अवधारणा तो मिलती नहीं, ना आपको सिलेबस में इतना डिटेल में जाना है, लेकिन अपने समझने के लिए आप होता है कि जैसे हम लोग अद्वैत वेदांत में जीवन मुक्ति की अवधारणा पढ़ते हैं कि भाई जैसे ही जीव को अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति हो जाती, मैं ही ब्रह्म हूँ, उसी समय उसकी मुक्ति हो जाती है। उसी तरह यहाँ पर शैव दर्शन में ये चर्चा आती है। इस तरह देखा जाए तो जो दूसरी यूनिट है वो मुख्यतः भारतीय जो परंपरागत भारतीय दर्शन है उसका विस्तार है। लेकिन जब मैं इसका जब अध्ययन करते हैं हम लोग अनौपचारिक तौर से, तो मुझे लगता है कि पूरा जो दर्शन, कभी इसकी अलग व्याख्या होगी, तो जो दर्शन है इसका जो समाज पे प्रभाव पड़ा व्यवहारिक रूप में, वह इन तीन शीर्षकों के अंतर्गत लाया गया है। हो सकता है किसी ने अद्वैत वेदांत ना पढ़ा हो, ठीक, सांग दर्शन ना पढ़ा हो, ठीक, लेकिन उसने गीता पढ़ा है और गीता जो है वो सरल शब्दों में आपके आचरण से संबंधित। अब अगर कोई जाए, जैसे कोई हम लोग जब फिलॉसफी के हम लोग विद्यार्थी हैं तो हम लोग वहाँ डिटेल में चले जाते हैं कि भाई तीन तरह के सत्व, रज और तम, इन तरह के गुण होते हैं। इन गुणों के आधार पर क्रियाशीलता, आलस या सत्वगुण जो उज्ज्वलता प्रतीक है, उस सब की बात आती है। तो इसको अलग अलग ढंग से कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब आम जन तो वहाँ दूर तक जाएगा नहीं, आम जन को दूर तक जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ना उसकी क्षमता है ना समझ है, तो उसका एक स्वरूप गीता आया। उसी तरह जब अद्वैत वेदांत आया
और विशिष्टाद्वैत आया, वेदांत दर्शन, एक संक्षेप में कहें जो वेदांत दर्शन आया, जो कि पूरी तरह से वेदों की दार्शनिक व्याख्या है। जब उसका व्यवहारिक स्वरूप क्या होगा, तो उसके व्यवहारिक स्वरूप में वैष्णव दर्शन आया, वैष्णव संप्रदाय आया, जिसने पूरे भारत में भक्ति का संचार किया। वैष्णव संप्रदाय को मानेंगे तो भगवान कृष्ण को मानेंगे, वैष्णव संप्रदाय को मानेंगे तो राम को मानेंगे। इस तरह जितने अवतारों की संकल्पना हमारे सामने आ गई, उसने उस दार्शनिक परंपरा को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, द्वारिका में चले जाएं, चाहे सुदूर दक्षिण में चले जाएं, वहाँ हर जगह आपको इस वैष्णव परंपरा की विशद व्याख्या मिलती है। जैसे रोज कहते हैं कि कभी कभी डिबेट होता है कि शिव बड़े कि विष्णु बड़े, तो उसमें आधार है। अब जैसे रामेश्वरम जो राम के ईश है वो भगवान शिव हो गए। इसलिए ऐसा नहीं कि ये दोनों अलग अलग है। तो जैसे अगर आप साउथ में जाएंगे तो साउथ में ऐसा नहीं कि ये वैष्णव परंपरा तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे उसको हम लोग व्यवहारिक रूप से अगर हम चर्चा करें तो जैसे आप दक्षिण भारत, जैसे बंगाल में अभी इलेक्शन के आधार पर जब डिस्कशन हो रहा था तो उसमें आया कि वहाँ पर जो वैष्णव परंपरा है, जैसे चैतन्य स्वामी वहाँ पर आए तो वहाँ पर राम का जो प्रभाव है, जो राम भी वैष्णव परंपरा के, कृष्ण भी वैष्णव परंपरा के। अब जो चैतन्य स्वामी ने वहाँ पर जो भक्ति की, तो अगर आप वहाँ पर वैष्णव परंपरा दोनों जगह आप इसके आधार के बजाय इस आधार ज़्यादा पहुँच सकें। और अगर शिव शक्ति के आधार पर आप देखें तो दुर्गा, तो वही जो आस्तिक संप्रदाय, जो सनातन धर्म से जुड़ा मामला है, तो वो जो शक्ति स्वरूपा इसके आधार पे होता है। उसी तरह का जैसे तमिलनाडु में, जैसे अन्नामलाई ने अभी इस्तीफा दिया, अन्नामलाई का कहना था कि जो सनातन धर्म का स्वरूप जो उत्तर भारत में है उससे अलग थोड़ा सा दक्षिण भारत में होगा। मतलब है एक ही तत्व, एक ही दर्शन से निकले हैं, लेकिन स्वरूप अलग अलग मिलता है। इसलिए सामान्यतः महत्व भी है। जब आप अगर ये क्वेश्चन आता तो एक लाइन में आपको इस दर्शन का महत्व भी लिखना पड़ेगा कि ये जो दर्शन है, यह महत्व इसलिए भी है कि इसने उस दर्शन को भक्ति के स्वरूप में जन जन तक पहुंचाया और इसे व्यापक बनाने का प्रयास किया है। इसलिए मेरा मानना है कि आप जब पहली और दूसरी यूनिट, इसके साथ साथ अगर जो भारतीय जो नीति शास्त्र है उसकी यूनिट को मिला के पढ़ेंगे तो सिलेबस को थोड़ा सा छोटा करना आसान हो जाएगा। अब आते हैं इसे, अब देखिए यहाँ पे एक आज इसको तो शुरू नहीं कर रहे हैं, लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, लेकिन फिर भी अब हमें पढ़ने का जो क्रम है, समझने का कि जैसे भारतीय दर्शन आप देखेंगे ज़्यादातर जो पाठ्यक्रम इस तरह बनाए जाए, पहले हम लोग इंडियन फिलॉसफी पढ़ लेते हैं। तो इंडियन फिलॉसफी पढ़ने के पास कुछ अवधारणाएं हम क्लियर स्पष्ट हो जाती है। उसके बाद अगर हम वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ते हैं तो हमारे लिए समझना आसान हो जाता है। इसे अगर हम लोग देखें तो वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ते समय तो ध्यान रखेंगे हम लोग कि पहले इंडियन एक बार दोहरा लेंगे और फिर उसके बाद जो अवधारणाएं आएंगी, हेगल को हम लोग पढ़ेंगे, लाइबनीज को पढ़ेंगे, इसके बाद प्लेटो और अरिस्टो, आप सभी में कहीं ना कहीं आपको भारतीय दर्शन के तत्व अलग अलग मिलेंगे। तो अभी हम लोग आज इस लेक्चर को यहीं पे हम लोग करते हैं और हम लोग जब दूसरा टॉपिक, हम लोग अभी वेस्टर्न फिलॉसफी पे नहीं जा रहे हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो जाए, आपको चीज़ें मिक्स ना हो जाएं, इसलिए हम लोग इंडियन फिलॉसफी पर ही आज का कंसंट्रेट करते हैं इसमें। और पूरी एक धारा जिस क्रम में आप चलती, मुझे लगता है एक फाइनली नोट्स आपको इस तरह का बना लेना चाहिए कि जिसमें कि वेद उपनिषद से आप ब्रह्म को लिखें, ब्रह्म की चर्चा करें, ब्रह्म जीव जगत, और एक फ्रेम बना लें कि आगे इसकी व्याख्या किस तरह से की गई। जैसे उदाहरण के तौर पर बहुत संक्षेप में कि जहां शुरुआत में अगर आपको पूरे आस्तिक संप्रदायों को लेकर नास्तिकता भी, अगर कभी कभी हम लोग ये मानते हैं कि जो आस्तिक संप्रदाय हैं वो अलग धारा में हैं और नास्तिक संप्रदाय कॉन्सेप्ट, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट एक साथ हैं। जैसे अगर आप बौद्धों का पढ़ रहे हैं, बौद्ध दर्शन पढ़ रहे हैं, तो इसमें आत्मा की चिंता, वो चिंतन ही है, चरवाक पढ़ने, क्योंकि केंद्रीय विचार के तौर पे तीन, बस ये जो तीन शुरू में जो कॉन्सेप्ट आए जिसे हम लोगों ने चर्चा की थी, जहाँ से बस ये थोड़ा सा बस
आपको जो नोट्स इस तरह बना देखिए, आत्मा, आत्मा, जगत और ये ब्रह्म, ये तीन तत्व हैं। ये तीनों तत्व अगर देखा जाए तो पूरे आस्तिक संप्रदाय वेद उपनिषद में है ही हैं। इसके बाद जितने भी आस्तिक संप्रदाय हैं उसमें हैं। आज हमने पढ़ा शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय और फिर गीता के श्लोक। ठीक, आत्मा, फिर जगत के बारे में इन तीनों में मिलता है अलग अलग, और फिर ब्रह्म के बारे में ये अलग अलग चर्चा होती है। इसलिए एक आउटलाइन बना के फाइनल नोट्स इस तरह बना चाहिए ताकि आप इस क्रम में फिर आत्मा के लेकर फिर ठीक, आत्मा के प्रकार क्या है, आत्मा में तीन चीजें होती हैं, इसका चेतना से क्या संबंध है, इसका आकार क्या है, ये एक है या अनेक है, इसकी चर्चा हो जाती है। जगत को लेकर ये वास्तविक है कि आभास, एक डिस्कशन ये होता है, और दूसरा जगत बना कैसे, इसमें चरवाक का भी उल्लेख आ जाता है, साथ साथ आप देखेंगे आस्तिक दर्शनों का भी आ जाता है। ठीक, और जो लोग आत्मा को नहीं मानते, तो जैसे कभी हम लोग मजाक में कह देते थे कि अपनी साइकिल चलाते थे बचपन में और कहते ये साइकिल हीरो होंडा है, उसी तरह जो लोग आत्मा का खंडन कर भी रहे हैं, तो भारतीय परंपरा में आत्मा केंद्र तक है, तो भी उनको आत्मा को परिभाषित करना पड़ता है। जैसे पंचस्कंद की अवधारणा आ जाती है बौद्धों में कि आत्मा क्या है, कुछ नहीं, पंचस्कंद जो मेनांडर और नाग से संवाद है। चरवाक को भी कहना पड़ता है शरीर से युक्त ये जो देह है वही आपसे ही आत्मा समझो। तो इस तरह से एक एक कॉन्सेप्ट को लेकर फिर जगत को लेकर दो तरह की, और जगत के विकास वाले चरवाक में भी चर्चा है, सांग दर्शन में भी चर्चा है, न्याय भी है, वैशेषिक संप्रदाय है, इसको भी लेकर चर्चा, फिर ब्रह्म को लेकर, फिर इसके साथ साथ फिर ज्ञान का भी है कि ज्ञान के बारे में कितने दो ही तरह का है, वो प्रमाण जो मान रहे हैं वो है, और प्रामाण्य बात, कोई ज्ञान सही है गलत है इसका है। इसी के साथ आप ख्याति को भी आधारित कर सकते हैं, आश्रम संबंधित हम लोग मोक्ष में देख सकते हैं। तो ये है, फिर हम लोग आज इसे करते हैं, और कल हम लोग सेकंड पेपर पाश्चात्य दर्शन से इसको हम लोग शुरू करेंगे। कल मिलते हैं, धन्यवाद। उत्साह में रहिए, 1.5 महीने बहुत काफ़ी होते हैं क्योंकि आप प्री की एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं, सिलेबस से गुजर चुके हैं, बस लगे हाथ आपको विस्तृत नोट्स बनाना पड़े। एक बार हम लोग 10 यूनिट तक पहुँच जाएंगे, उसके बाद अलग अलग जो और कठिन टॉपिक हैं उसको अलग से हम लोग चर्चा करेंगे। फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं, धन्यवाद।